आईसीसी का टूर्नामेंट पाकिस्तान में होगा, इंडिया का मैच पाकिस्तान में होगा, आप लोग मना करेंगे या नहीं मना करेंगे? मुझे सिर्फ इसका जवाब दे दें। तो इंडिया आएगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर पाकिस्तानी और भारतीय मीडिया, जी हाँ, रिपोर्टर्स, यूट्यूबर्स, इनके दरमियान एक बहस छिड़ी हुई है। बहुत सारे यूट्यूबर्स और जर्नलिस्ट जैसे विक्रांत गुप्ता हैं, वो भी बहुत सारी बातें करते हैं। विक्रांत गुप्ता एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। जब उनसे ये सवाल किया जाता है कि यार 2 साल पहले आपने कहा था कि इंडिया की टीम पाकिस्तान में आकर आईसीसी का इवेंट खेलेगी, पाकिस्तान की टीम को भी भारत में आना चाहिए और वर्ल्ड कप खेलना चाहिए, तो जब उनको ये क्लिप दिखाया जाता है तो वो हमारे सहाफ़ी दोस्तों को ये कहते हैं कि यार मैं कोई चीफ जस्टिस इंडिया नहीं लगा हुआ हूँ, मैं एक रिपोर्टर हूँ आप ही की तरह। और बदले में वो और भी बहुत सारी बातें करते हैं। वो बातें करते हैं 2009 का जिक्र करते हैं, श्रीलंकन टीम के ऊपर जो अटैक हुआ था लाहौर के अंदर, उसकी वजह से उनकी टीम नहीं आ रही। हालांकि आईसीसी के जो सिक्योरिटी वफ्द है 3 दफ़ा पाकिस्तान का विजिट कर चुकी है और पाकिस्तान को क्लियर करार दिया, पाकिस्तान में तमाम टीमें आकर खेल रही हैं और खेलना भी चाहती हैं। एज अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आपको खेल के ऊपर बात करनी चाहिए। आप पाकिस्तान के अंदर ना तो वजारत दाखिला के अंदर कोई आपकी बीट है, ना वजारत खारजा के अंदर आपका कोई रोल है। आपने ये बात खुद ही करते हैं कि आप इन ओहदों के ऊपर नहीं हैं, आप एक जर्नलिस्ट हैं। तो आप स्टैट्स की बात करें, आप खेल की बात करें, जोड़ने की बात करें और खेल होनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर, इसके ऊपर बात कीजिए। क्योंकि अगर सिक्योरिटी इश्यूज नहीं है, जैसे आपने पिछले दिनों ले लिया हरभजन सिंह को, उनके पिछले बयान को याद करवाया गया। टूर्नामेंट में पाकिस्तान में वर्ल्ड कप होगा ना है तो मुझे बताएं, मुझे फिर बोलेगा। सर चैलेंज है आपको, आप उस टाइम सर चैलेंज आप उस टाइम मना करके बता दें, फिर मेरी और आपसे बात होगी। और फिर दोबारा से उनसे इंटरव्यू के अंदर आपने क्वेश्चन किया कि आपने तो बहुत पहले 2 साल पहले कह दिया था कि पाकिस्तान नहीं जाएगी इंडियन टीम, तो इस पे आप उनकी बल्ले बल्ले करवाना चाहते थे। तो उस पर वो कहते हैं जी मुझे तो पहले से नज़र आ रहा था, क्योंकि जो सियासी सूरत हाल है दोनों मुल्कों की वो ठीक नहीं है। मुझे पाकिस्तानी अच्छे लगते हैं क्योंकि हम यहाँ से आके शौले लेके गए थे 2005-6 के अंदर, जब इन्होंने 2 दफ़ा टूर किया। और यहाँ से जैसे वीरेंद्र सहवाग का, और इनके भी बयानात मौजूद हैं यूट्यूब के ऊपर कि यहाँ से मेहमान नवाजी इनको बहुत ज़्यादा मिली, खुद से भी लिए इन्होंने, फ्री के अंदर खाने भी खाए, शौले भी लिए। जब आपको मुफ्त में सारी चीज़ें मिलती थी और जब आपका आईपीएल हिट नहीं हुआ था और पैसे आपके पास नहीं थे, तो इससे यही अंदाज़ा होता है कि जब आप लोगों के पास पैसा आया, थ्रू आईपीएल आया, तो आपका मजाज बदल गया और आपके पास कोई लॉजिक नहीं है डिनाइल करने की। सियासी वजूहात बताइए, ये ना बताइए कि पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी के कंसर्न्स हैं। आप ये भी तो कोट कीजिए ना, आपने क्रिकेट होते हुए नहीं देखी? 2015 में जिम्बाब्वे की टीम आई, उसके बाद वही श्रीलंकन टीम 2016 के अंदर आती है जिसके ऊपर 2009 में अटैक हुआ था। वही टीम आई थी ना 2016 के अंदर, जिसमें उमर अकमल और अहमद शहजाद ने कमबैक किया था और दोनों से स्पिनर्स नहीं खेले गए थे। रिलेटिवली यंग श्रीलंकन टीम थी जिसमें उनके जो लेग ब्रेक बॉलर हैं हसरंगा, वो आए, उन्होंने पकड़ के रखा। वो आपने मैचेस देखे नहीं क्या विक्रांत गुप्ता? और वो एक और भी यूट्यूबर हैं स्पोर्ट्स यारी वाले, वो हमारे राशिद लतीफ़ को लेके काफ़ी ज़्यादा उनकी शक्ल को लेके, उनके वो जो उन्होंने कैच पकड़ा था वो कैच नहीं था, उसको लेके मीम्स बना रहे हैं, बुरी बुरी बातें कर रहे हैं। यार आप क्रिकेटर से पैसा कमाते हो, उनके ऊपर कमेंट्री करके पैसा कमाते हो, तो आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप क्रिकेटर्स की इस तरह से तस्दीक करें। कहने को तो यही भी कहा जा सकता है कि हरभजन सिंह और अश्विन सारी ज़िंदगी झटका मार के, मतलब टुंड मार के आउट करते रहे। क्या ये लीगल बॉलिंग एक्शन है हरभजन सिंह का? देखें इसको। तो इस तरह की बातें करना या एक दूसरे के ऊपर बम्बारमेंट करना, लफाजी करना, ये बिल्कुल भी शोभा नहीं करता। अगर आपने अपनी डोमेन सेट कर ली एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट की, तो आपको स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ही रहना चाहिए और खेल की तरफदारी करनी चाहिए, खेल की वकालत करनी चाहिए, मैचेस की वकालत करनी चाहिए। आपको उस नहज के ऊपर नहीं लोगों को लेके जाना चाहिए या सियासी तनाज़े को इतना ज़्यादा आप ले जाएं कि क्रिकेट ही ना हो। तो इस तरह की चीज़ें बहुत बुरी हैं दोनों साइडों से। अगर पाकिस्तान की तरफ से भी, पाकिस्तान से कम होती हैं, पाकिस्तानी हमेशा से 1952 से देख लो यार, जब भी क्रिकेट के ताल्लुकात मुअत्तल किए हैं तो वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने किए हैं। इंडियन क्रिकेट बोर्ड जब बायलैटरल सीरीज़ खेलना चाहता था तो खेलता था, पाकिस्तान को बुला के भी खेला। बाल ठाकरे कभी बाज आता था? जब वो ओपोजिशन में हुआ करते थे, कांग्रेस साहिब इख्तिदार था, तो बाल ठाकरे ने तो मुंबई की आके पिच उखाड़ दी थी कि हम यहाँ पे नहीं खेलने देंगे आपको। आपको ये सारी चीज़ें भूल गए? मणिपुर के जो अभी वाक़यात हो रहे हैं ये भूल गए आपको? गुजरात के अंदर आपने जो कुछ किया वो आप सब भूल गए? तो इसको इस तनाजुर के अंदर कभी भी ना लेके जाए।
हालात वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। आपका क्रिकेट बोर्ड, आपका मुल्क इस वक्त अमीर है, $600 बिलियन के आपके पास रिजर्व्स हैं, IPL बहुत ज़्यादा पैसा कमाता है, तो आपने आंखें अपनी माथे के ऊपर रख ली हैं। कल को आप कंगाल हो जाएंगे, पाकिस्तान अमीर हो जाएगा, फिर क्या होगा? तो आपको उस लिहाज से बात करनी चाहिए जो लॉजिकल हो, एथिकल हो, अखलाकी म्यार के ऊपर बातें हों। वक्त एक जैसा नहीं रहता, हालात एक जैसे नहीं रहते। जब आपने पैसे कमाने होते हैं, आप शोएब अख्तर को कपिल शर्मा शो के अंदर ले जाते हैं, जफ्फियाँ डाल रहे होते हैं हरभजन, और जब आपने ही पैसे कमाने होते हैं और अपनी हुकूमत को खुश करना होता है तो आप मुखालफ बयानात देना शुरू कर देते हैं और शेखी बखारते हैं। आप बयान दें, तहजीब के दायरे के अंदर दें, कोई लॉजिक पेश करें। आप लॉजिक बताएं ना यार कि पाकिस्तान इंडिया की टीम क्यों नहीं आ रही, आप कोई रीज़न दें। ऐसे में जब सारी टीमें आ रही हैं, आप फिर कहते हैं वो भी तो टीम मना कर सकती है, वो भी तो मना कर सकती है। आप सारा कुछ क्यास के ऊपर ही चलाई जा रहे हैं, खबरें आपके पास होती नहीं है। मतलब वो हमारे जो बाखरी हैं वो BNN स्पोर्ट्स वाले बिल्कुल सही कहते हैं यार, आपकी सारी खबरें झूठी होती है, बकवास होती हैं, आपके पास तो खबरें होती नहीं है, बाउंस करती हैं। साउथ अफ्रीका में चैंपियंस ट्रॉफी होनी थी, खबर बाउंस हुई। इंडिया के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी होनी थी, खबर बाउंस हुई। आप अपनी ख्वाहिश को खबर बनाते हैं, ऐसा ही है। तो आपको इन चीज़ों को देखना चाहिए। आपको खेल से पैसा मिलता है, आप जो वीडियोस बनाते हैं, जो जर्नलिज्म करते हैं, वो खिलाड़ियों के ऊपर तबसरा करते हुए आपको पैसा मिलता है। खेल के फ़रोग से आपका रोज़गार जुड़ा हुआ है। तो जो लोग मतलब BCCI या मोदी हुकूमत स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को, यूट्यूबर्स को वहाँ पर इस्तेमाल करती है मनफी प्रोपेगेंडा करने के लिए, और सिक्योरिटी मैटर्स आप डिस्कस कर रहे होते हैं, तो ये बनता नहीं है आपका कि आप सिक्योरिटी मैटर्स को डिस्कस करें। आप बाबर आजम को डिस्कस करें, उसने साल के अंदर कितनी सेंचुरियाँ स्कोर की हैं, क्या परफॉर्मेंस रही है, और विराट कोहली उसने क्या परफॉर्म किया है। अगला मैच आपका होने जा रहा है एडिलेड के अंदर, वहाँ पे क्या सूरत हाल रहेगी। पाकिस्तान जाना चाहिए, इंडिया को खेलना चाहिए, आप ये बात करें यार। आप बताएं कि यार वहाँ पे कोई मसला नहीं हुआ, 2009 के बाद किसी टीम के ऊपर अटैक नहीं हुआ। आप बताएं ना कि नहीं हुआ ना। मतलब 14 साल 6 साल हमने बगैर इंटरनेशनल क्रिकेट के गुजारे। PSL हमारा हिट है जिसमें दुनिया के तमाम क्रिकेटर्स आकर खेलते हैं, ये बताइए। आप ये भी बताइए कि यार ऑस्ट्रेलिया भी खेलती है यहाँ पे, अफ्रीका भी खेलती है, इंग्लैंड भी खेल के गई है रिसेंटली, हमने सीरीज़ हराई है। ये बताएं कि 2-1 से हम जीते हैं। तो ये वाली चीज़ें आप कोट कीजिए, जैसे हम कोट करते हैं अगर इंडिया के अंदर हालात अच्छे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इंडिया जाकर खेलना चाहिए। ऐसा ही है ना। मतलब खिलाड़ी या खेल, उसको सियासत से अलग रहना चाहिए, क्योंकि खिलाड़ी और खेल पहले है, सियासत बाद में। तो रियासत को सियासत नहीं करनी चाहिए खेल के ऊपर।